मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व करेंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो देखिए, जो फर्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं हमें नीचे, ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं, इनको क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, √5 2 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है। देखिए, √5 की वैल्यू होती है 2360,679। इस तरह से इसकी वैल्यू √5 की वैल्यू क्या होती है बेटा 2.2360,679। और जब इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास -0.2360,679। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास 2360679, ये किस प्रकार की डेसिमल एक्सपेंशन है, किस टाइप की है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जब कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो नंबर कैसा होगा बेटा, इरेशनल नंबर होगा। तो एज द डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो the given number is an irrational। तो इरेशनल पहले हम इसको क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हम देखेंगे लास्ट में हमारे पास क्या है बेटा, ये डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार के, ये डेसिमल एक्सपेंशन कह रहा है किस प्रकार की बेटा, इरेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो कैसा है नंबर, इरेशनल नंबर। अब इसको नेक्स्ट को जब सोल्व करेंगे 3 + √23 माइनस √23, ये √23 से 23 कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारे पास 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3/1। तो देखिए बेटा ये किस प्रकार की फॉर्म में आ गया बेटा, p/q फॉर्म में आ गया, डेसिमल फॉर्म में नहीं है हमारे पास नंबर, ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, p/q फॉर्म में आ गया। और p/q फॉर्म में आ गया तो अपने को पता है ये क्या है बेटा, रेशनल। क्लियर। उससे नेक्स्ट देखिए, √7 से √7 कैंसिल हो गया, 2/7, और 2/7 क्या है बेटा, p/q फॉर्म है। p/q फॉर्म है तो क्या कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है बेटा, जो नंबर कह रहा है p/q फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए बेटा 1/√2 है, इसका रेशनलाइजेशन करें √2/√2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा बेटा √2, ये क्या हो गया √4 √2/2। अब इसका वैल्यू हमारे पास देखिए क्या होता है बेटा 1.414, इस तरह से चलता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.707167 ऐसे कुछ आएगा। तो हमारे पास देखिए 70067 ऐसे कुछ आएगा। और ये कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, न तो टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर किस प्रकार का है बेटा, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ देखिए 2 × 3.1415, ये पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा 2830। तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में आई है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये किस प्रकार का नंबर हो गया बेटा, इरेशनल नंबर। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल एंड और इरेशनल। जो नंबर रेशनल है उनको रेशनल लिखना है, इरेशनल है उनको इरेशनल। सोल्व करके तो हम इस तरह से जो दे रखे हैं इनको सोल्व किया तो हमारे पास किसी में डेसिमल एक्सपेंशन आई, किसी में p/q फॉर्म में आया। तो डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म की है तो हम बता देंगे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट हो रहा है, तो किस प्रकार का है बेटा ये नंबर, इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से फर्स्ट का क्वेश्चन था, इसको सोल्व करना है, फिर हमें बताना है कि क्या है ये रेशनल है या इरेशनल। अब देखिए बेटा सेकंड का है, वो क्या कर रहा है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करना है सेकंड में। क्वेश्चन फर्स्ट क्या क्या दे रखा है बेटा, सेकंड फर्स्ट 3 + √3, फिर क्या दे रखा है 2 + √2। अब यहां देखिए बेटा हमारे पास
पहले देखिए दो ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया बेटा 6। ये नंबर है 3 और ये रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 रूट 2, फिर प्लस रूट 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा रूट 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई भी नंबर सेम नहीं है, देखिए ये 6 है और कोई नंबर नहीं, ये रूट 2 है, रूट 2 का और कोई नंबर नहीं है, रूट 3 का भी नहीं है, रूट 6 का भी नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, इस तरह से हम इसको लास्ट स्टेप क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। सेकंड का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमारे पास क्या दे रखा है बेटा 3 प्लस रूट 3, फिर क्या दे रखा है 3 माइनस रूट 3। अब देखिए दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो अपने को देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, सेकंड टर्म सेम है। इस तरह का हमने 2 के चैप्टर में पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी आई थी, हमने सोल्व किया था यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्या आ गया बेटा 6r। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड का क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड का दे रखा है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर दे रखा है, 2 टर्म दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी क्या बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है बेटा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 5, रूट 2 और रूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा रूट 10 और 2 बाहर है तो 2 रूट 10 प्लस में क्या आ जाएगा 2, ये 2 और ये 5 क्या हो गया 7, 2 रूट 10। ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टेप आएगी लास्ट। तो इस तरह से आपको ये करते हैं, इसमें एक पार्ट है तुमको स्वयं को करना है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड का देखिए, थर्ड का क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, रिकल पाई is defined as ratio of circumference of circle to its diameter, that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. तो देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि ये रेशनल है, सॉरी इरेशनल है पाई। तो सबसे पहले जब अगर मैं किसी भी, मान लीजिए हम क्लास में बैठे हैं, मैं ये कहूँ कि हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं, तो फैक्ट क्या है बेटा कि हम कहाँ बैठे हैं बेटा, कहाँ बैठे हैं क्लासरूम में। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कहेंगे इस क्लास को हम सिनेमा हॉल कर दें, फिर मैं आपसे कहूँ कि क्या हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं, तो क्या होगा बेटा, फैक्ट तो आपके दिमाग में क्या है कि बेटा कि हम कहाँ बैठे हैं बेटा क्लासरूम में। इसी तरह से ये कह रहा है कि मान लीजिए दिन में मैं किसी को कमरे में लाके और ये बोलूँ कि रात हो रही, तो उसके दिमाग में क्या फैक्ट तो क्या है बेटा कि दिन है, तो मैं ये कहूँ कि रात हो रही है, तो क्या वो रात थोड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से कह रहा है कि पाई है, पाई हमें क्या प्रूव करना है बेटा इरेशनल, और इरेशनल हम पढ़ते भी आए हैं कि पाई क्या है बेटा इरेशनल। तो सबसे पहले हम लेट करें कि पाई क्या है बेटा, लेट पाई इज ए रेशनल नंबर, पाई इज ए रेशनल। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका क्या है बेटा सेंटर है, ये इसकी क्या है बेटा रेडियस है। तो देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल सी 2 पाई आर, और मैं इसको यूं लिखूं सी 2 इसके अपोन में आ जाए और आर इसके अपोन में आ जाए, तो क्या होगा बेटा पाई। अब यहाँ देखिए d इक्वल टू क्या होता है बेटा 2r, तो d इक्वल टू 2r, तो क्या आ गया बेटा c और पाई। अब ये देखिए ये किस फॉर्म में है बेटा, c बाई डी क्या है p बाई 2 फॉर्म में है,
और हमने पढ़ा है कि पी वाई क्यू फॉर्म क्या है बेटा, रेशनल है, जबकि हमारे दिमाग में पाई क्या है, फैक्ट क्या है बेटा, पाई के बारे में क्या फैक्ट है बेटा कि पाई इरेशनल है। तो देखिए इसका मतलब ये इरेशनल है तो ये भी क्या हो गया बेटा, इरेशनल होगा, और इरेशनल होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा बेटा, इट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट इट contradict fact that pi is irrational। पाई क्या है बेटा, इरेशनल। तो देखिए पाई इरेशनल है तो फिर क्या है बेटा, हमने तो क्या बताया बेटा, क्या नहीं है बेटा, रेशनल नहीं। तो हमने जो सपोज किया है क्या इरेशनल है, इसका मतलब हमारा सपोजिंग है वो क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा कि हमारे पास क्या है बेटा, पाई है वो क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। पाई क्या है बेटा, हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो हेंस पाई इज इरेशनल नंबर। जो ग्रेविटी फ्रिक्शन है CYD है, ये भी क्या है बेटा, इरेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर। तो ये हमें थर्ड के क्वेश्चन में इस तरह से हमें सोल्व करके बताना है। उससे नेक्स्ट देखिए 4 का क्वेश्चन, रूट 9.3 कह रहा है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये हमने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि 9.3 रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये हमने इसके बेसिक में हमने बताया था कि कोई भी रियल नंबर है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो क्या है बेटा, 9.3 दे रखा है, 9.3 यूनिट का एक क्या करेंगे बेटा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले दो एक लाइन दे रखी है ए और ये बी है, ये ए बी क्या हो गया बेटा, 9.3 यूनिट। अब हमने ये बताया था कि यहां से हमने 1 यूनिट और इसको आगे प्रोड्यूस किया तो क्या हो गया बेटा, सी। अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, किसका बेटा, AC का। तो यहाँ हम कंपास A सेंटर, फिर C सेंटर, फिर ये इस तरह से हम इसको क्या करेंगे बेटा, इस तरह से क्या हो गया बेटा, मिड पॉइंट आ गया। और हम क्या करेंगे बेटा, इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और सेमी सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ B पर क्या बनाएंगे बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ। तो यहाँ से हम इसको कंपास B को सेंटर लेके यहाँ कंपास को इतना ओपन करेंगे और इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, घुमा देंगे। ये पॉइंट क्या आ गया, E। तो यहाँ हमारे पास B इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रूट 9.3। क्योंकि देखिए हमने इसको सोल्व करेंगे, ये कैसा हो गया बेटा, ED। तो ये D BOD कैसा ट्राइंगल है बेटा हमारे पास, BOD हमारे पास कैसा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में हम BD की लेंथ निकालेंगे, वो किस क्या आएगी बेटा, रूट 9.3 आएगी। ये हमने इसके बेसिक में करवाया हुआ है, उसमें देख के और फिर आपको समझना है फिर से। तो ये इस तरह से फिर हमने ओपन करके आर्क लगा दिया, तो BE की लेंथ क्या होगी, रूट 9.3। तो इस तरह से हमें कोई भी रियल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा 5 का क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि रेशनलाइजेशन क्या है, कि मतलब कैसे किया जाता है। बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अपने को कह रहा है 5 के क्वेश्चन में रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है 1/√7, सेकंड का दे रखा है 1/√7 -√6, थर्ड का दे रखा है बेटा 1/√5 +√2 और 4 का दे रखा है 1/√7 -2। अब यहाँ देखिए बेटा हमारे पास इस तरह का जो भी क्वेश्चन दे रखा है, नीचे अगर डिनोमिनेटर में रूट का नंबर दे रखा है तो उसको रूट में डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि डिनोमिनेटर में पहले ये देखिए सिंगल नंबर है या करे 2 टर्म है या 3 टर्म है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या दे रखा है 1/√7। तो देखिए डिनोमिनेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, √7 सिंगल नंबर है, तो क्या करेंगे बेटा,
मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7। हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को √7 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 और √7 को मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर है 49। तो √7 बाई क्या आ गया 7। तो ये 1/√7 का सिंगल नंबर का रेशनलाइजेशन किस तरह से करेंगे कि उसी नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से भी कर दो। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या नहीं है बेटा, रूट नहीं, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर यहाँ 1/√2 होता तो देखिए 1/√2 है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो √2/2 आ जाता। √3 होता है यहाँ तो क्या आ जाता, 1/√3 है तो √3 मल्टीप्लाई √3 ऊपर नीचे कर देते तो क्या आ जाता, इस तरह से। सेकंड का जो नंबर दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे बेटा, 1/√7 माइनस √6। अब देखिए हमें ये देखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट सिंगल नंबर पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, इस पे नहीं, या इस पे है इस पे नहीं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 2 टर्म है तो क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7 माइनस √6। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई। अब देखिए साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज। जब दो टर्म दे रखे यहाँ माइनस है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, प्लस का साइन। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते बेटा, माइनस के साइन से। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, √7 प्लस √6 अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। क्लियर। अब यहाँ नीचे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी। आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा √7 प्लस √6, फिर क्या आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो क्या आ जाएगा बेटा, √7 प्लस √6। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रेशनलाइजेशन किस तरह से करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर में अगर सिंगल नंबर है तो उसी से वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर में अगर है 2 टर्म है तो साइन जो है उसको हम क्या कर देंगे बेटा, चेंज कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो थर्ड का क्वेश्चन दे रखा है उसको कैसे करेंगे बेटा। देखिए थर्ड का क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5 माइनस √2। अब यहाँ देखिए प्लस का था तो हमने क्या किया बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे, माइनस का साइन देखिए तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए ऊपर अगर 1 है तो सेम रहेगा, यहाँ 2 होता तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए बेटा √5 माइनस √2, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 तो 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2/3। ये इसका क्या हो गया बेटा, रेशनलाइज हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर जो दे रखा है इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2, √7 प्लस 2।
तो इसमें अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, √7 + 2, √7 - 2, √7 + 2। तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी -b a + b, √7 + 2, तो √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, √7 + 2 अपॉन में क्या आ गया 7 - 4, तो √7 + 2/3। तो इस तरह से हम इनका क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में अगर रूट में नंबर है तो सिंगल नंबर है तो हमने बताया था, उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर 2 नंबर दे रखे होंगे, बीच का साइन हम क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं। देखिए तो इस तरह से ये एक्सरसाइज क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी। कल हम 1.6 पढ़ेंगे।